रणवीर जी, तुम्हें पार्टी एंजॉय करनी चाहिए थी ना। तुम अंधेरे में क्या कर रहे थे? हाँ, पार्टी छोड़कर गए क्यों थे? और तुम्हें धक्का किसने मारा? है की कदर मचा रखा है आप लोगों ने। मुझे सांस तो लेने दो। आप लोग पीछे हटो। अगर मैंने पता होता कि ये प्रतियोगिता तेरे लिए खतरा साबित होगी तो मैं तेनू कभी इसमें भाग ना लेने देती। लेकिन तो घबरा मत रणवीर, ऋषभ ने उसके किए की सजा मिलके रहेगी। हम उसे नहीं छड़ेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे नाल ऐसे करने की? देव सर, आई थिंक यू शुड कॉल ऋषभ। अगर ऋषभ इतना ही इनोसेंट है तो इस वक्त इस पार्टी में क्यों नहीं है? उसका पार्टी में ना होना ये साबित तो नहीं करता ना कि उसी ने रणविजय को। क्या ऐसे साबित नहीं करता? Can't believe it. मैं जानता हूँ कि ऋषभ कम्पिटिटिव है, लेकिन वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अच्छी तरह जानता हूँ उसे मैं। I still can't believe it. और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप एक गलत आदमी को डिफेंड कर रहे हैं। यहां पर सब जानते हैं कि ऋषभ रणवीर को पसंद नहीं करता है, वो भी पहले दिन से। और ऊपर से उसकी वॉच मिली है टेरेस पर। और क्या चाहिए आपको? ऐसा कुछ भी नहीं अनमोल। मैंने ऋषभ को कॉल किया, वो बस आता ही होगा। मैं सबसे पहले ऋषभ से बात करूंगा। जस्ट रिलैक्स होके। अब भी आप उससे बात ही करना चाहते हैं? सब कुछ सामने है कि यह हरकत ऋषभ ने ही की है और उसने साबित कर दिया है कि यह प्रतियोगिता जीतने वास्ते वो किसी भी हद तक गिर सकता है। उसने मेरे रणवीर की जान लेने की कोशिश की है। मैं उसे ऐसे नहीं छड़ाऊंगी। हाँ, आप अभी के अभी पुलिस को बुलाइए। कुंचन, ये सब क्या बोल रही है तू? रणवीर, तू फिक्र ना कर, मैं हूं तेरे नाल। अगर ऋषभ ने ये सब किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ओके? रणविजय, क्या तुमने देखा था कि ऋषभ वहां पर? वहां बहुत अंधेरा था, मैं ढंग से उसकी शक्ल नहीं देख पाया। रणवीर, ठीक से याद करने की कोशिश कर। उसकी सफेद जैकेट और नीला मास्क था। ऋषभ ही था। ऋषभ ही था वो शायद। देखा? म्यूजिक क्यों बंद कर दिया डीजे? पार्टी खत्म हो गई क्या? देव ब्रो, यू कॉल्ड मी? क्या आप सब मुझे घूर के क्यों देख रहे हो? साले शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है। क्या किया तूने मेरे दोस्त के साथ? बोल। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे साले। क्या बकवास कर रहा है? बकवास छोड़ अनमोल, इस मामले को देव संभाल लेगा। ठंड रख। ये क्या बोल रहा है? अनजान बनने की कोशिश ना कर। तूने मेरे रणवीर की जान लेने की कोशिश की है और अभी नौटंकी कर रहा है। What did you just say? मैं जान लेने की कोशिश? You serious? सिर्फ जान लेने की ही नहीं, मुझे तो लगता है कि रणवीर को जितने भी प्रॉब्लम्स हुई है ना इस कंपटीशन में, उस सब की वजह ये है। Are you in your senses? Shut up. What rubbish is this? सर, मुझे तो लगता है कि इसके कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। इसके जितने भी कारनामे हैं ना, उसके सारे सबूत हमें इसके रूम से मिलेंगे।
मैं जा रहा हूँ तलाशी लेने। अनमोल, सौरभ तुम भी साथ में जाओ। अनमोल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। ब्रो ये क्या हो रहा है? बस कर पुत्र। रतन, गल सुन मेरी। मेरे को लगता है 3 घंटे तो हो ही गए हैं। गुंजन को फोन कर ले पुत्र और उसको बता दे कि वीरा की हालत कैसी है, और उसको कहना कि छोटे चंद को ना बताए, मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कर ले फोन पुत्र। ऋषभ, तुम पिछले 1 घंटे से कहां पर थे? आई जस्ट कैनॉट बिलीव इट। तुम भी? तुम इन लोगों की बातों में आकर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीप हरकतें मैंने की है? मैंने? हाउ कुड यू ब्रो? तेरे फोन से रणवीर नु मैसेज आया है और है घड़ी मिली है सबूत के तौर पर। रणवीर ने साफ तरीके से तेनू धक्का मारते हुए देखा है, फिर भी तो इस तरह अनजान बनने का नाटक कर रहा है। शर्म कर खुद पे। तेरा असली चेहरा ना सबके सामने आ गया है। मैं तेनू नहीं छड्डूंगी। इनफ इज इनफ, ओके? ये सब चीप हरकतें करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। डू यू गेट दैट? देव, ब्रो ट्रस्ट मी, ये मैंने नहीं किया है। मेरे फोन से मैसेज किसने किया ये मुझे नहीं पता, कैसे किया ये भी नहीं पता। और रही बात घड़ी की, तो ये सारी चीजें मेरे रिहर्सल रूम में होती है, तो वहां से तो कोई भी उठा के इसका फायदा उठा सकता है ना। तो मेरा यकीन करो, ये मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तुम मुझे जानते हो यार। मुझे ये लगता है कि ये सब इस रणविजय ने किया है और इसकी बीवी ने, क्योंकि ये दोनों पहले दिन से ही मुझे नापसंद करते हैं। सच सच बोल, ये सब तेरी चाल है ना? सच सच बोल। खबरदार अगर रणवीर पे उंगली उठाई। एक तो मेरी रणवीर की जान लेने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से उसी पे इल्जाम लगा रहा है। देख, तेनू जितने ऊंचे सुर में चिल्लाना है चिल्ला। सारे के सारे सबूत हमारे सामने हैं कि तूने ही रणवीर की जान लेने की कोशिश की है। इसलिए अनजान मत बन, मैं तेनू छड्डूंगी नहीं। काम डाउन गुंजन भाभी। सच को कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, सच तो सामने आ ही जाता है। ये सारी चीजें हमें ऋषभ के रूम से मिली, उसके बैग से। इसे देखिए, रणवीर के परफॉर्मेंस के पहले जब उसके पैर में चोट लगी थी, इसकी वजह से। और इसकी सारी प्लानिंग इस ऋषभ ने की थी। और ये रणवीर के ट्रैक की ओरिजिनल सीडी। इसे भी ऋषभ ने ही चेंज किया था उसके परफॉर्मेंस के कुछ देर पहले। ताकि जब रणवीर स्टेज पर जाए तो वो गाना ना गा सके और पीछे रह जाए।
इसका बहुत बुरा चाहे, लेकिन इसने तेरे सारे चाल को मात दी है। क्योंकि तेरे साथ तो शैतान था, लेकिन इसके साथ भगवान है, समझा? What rubbish! और ऐसा सब करने के बाद भी रणवीर को कमजोर नहीं कर पाया, इसीलिए इसने हमेशा के लिए रणवीर को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। देव, ये सब झूठ है। मैं मानता हूं कि मुझे रणविजय नापसंद है, लेकिन सिर्फ एज ए कॉम्पिटिटर एंड नथिंग एल्स। इफ यू नो मी यार, मैं ये सब नहीं कर सकता। आप अभी के अभी पुलिस को बुलाइए। कोई और चीज होती तो शायद मैं छड़ देती, लेकिन इसने मेरे रणवीर की जान लेने की कोशिश की है। मैं इसे नहीं छड़ाऊंगी। देव सर, प्लीज पुलिस को बुलाइए। इस कमीने ने मेरे दोस्त की जान लेने की कोशिश की है। सॉरी ऋषभ, तुम्हें अभी के अभी इस कंपटीशन से एलिमिनेट किया जाता है। और जो भी सबूत मिले उसे पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ेगा। एलिमिनेट? ये तुम क्या बोल रहे हो? लुक देव, दिस इज टोटली अनफेयर, ओके? हाउ कैन यू डू दिस टू मी? सॉरी ऋषभ, I'll have to call the police. मुझे ऋषभ के खिलाफ कोई केस नहीं करना है। रणवीर है, क्या कह रहा है तू? और क्यों नहीं बुलाना चाहिए पुलिस तू? इसे इसके किए की सजा मिलनी जरूरी है। इसको इसके किए की सजा मिल चुकी है। इसका सपना, जिसके लिए इसने ऐसा कुछ किया, वो अब नहीं रहा, खत्म हो चुका है वो। और इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि इसने मैनू हराने वास्ते इतनी ओछी हरकत की। इसका मतलब तो यही है ना कि इसको खुद पे या खुद के हुनर पे भरोसा ही नहीं है। यार, डोंट बी मैड। तू एक बार फिर से सोच के देख। मुझे जो सोचना था मैं सोच चुका हूं। व्हाट अ गेम! मानना पड़ेगा। क्या गेम खेला है तूने? एक तीर से दो निशाने, है ना रणविजय? मुझे इस कंपटीशन से एलिमिनेट भी करवा दिया और सबके सामने महान बन गया। मानना पड़ेगा, सुपर्ब। एक मिनट। हाँ हाँ बेटी, हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। पुत्र वो क्या? ये सब रणवीर को मत बताना, नहीं तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चला आएगा। उसका सपना अधूरा रह जाएगा और वीरा ये कभी नहीं चाहेगी। कुंजन, तो अपने आप को और रणवीर को संभाल लेना पुत्र। संभालेगी ना? ठीक है जी। प्रभु जी, की मुसीबत आ रही है मेरे घर वालों पे। सब कुछ ठीक कर देना। ये गुंजन, किसका फोन सी?
कहीं घर से तो नहीं था ना? नहीं, कोई कोई रॉन्ग नंबर था। गुंजन आज पता नहीं सुबह से ही घबराहट सी हो रही है और फिर है सब कुछ। गुंजन एक काम करेगी, मैंने वीरा से बात करा दे। मेरी सुबह से बात नहीं हुई उससे। रणवीर, टाइम देख, इस वक्त पिंड में कोई झगड़ा होगा कि सब सो चुके होंगे। हाँ, मैंने ध्यान में नहीं रहा। गुंजन ये काम करी, इस सब के बारे में ना घर पे कुछ ना बताई। तू तो जानती है सारे इतनी दूर बैठे खामखा परेशान हो जाएंगे, खाना पीना छੱਡ देंगे अपना, और खासकर वीरा। मैंने एक खरोंच भी लग जाए ना तो बर्दाश्त नहीं होता उससे। तू भी तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना रणवीर। जान है मेरी वो, रब करे कभी कभी उससे कोई तकलीफ ना है, और मेरा रब ना ऐसा कभी होने भी नहीं देगा। रणवीर, अंदर की चल रहा है? पार्टी अब खत्म ही हो गई है, हम भी चलते हैं गुंजन घर। गुंजन एक काम करता हूँ, पहले मैं सब कुछ साफ कर लेता हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? आया मैं। रब जी, क्या हो रहा है मेरे घर वालों के साथ? यहाँ रणवीर की जान जाते जाते बची और वहां वीरा ऐसे हालत में। मैं जानती हूँ मैं रणवीर को यह बात नहीं बताकर गलत कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे बता दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ऐसा सब छड़ के पिंड चला जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, मैं रणवीर को यह सब नहीं बता सकती। हे वाहेगुरु, वीरा को कुछ मत होने देना और घर वालों को हिम्मत देना, और मैनू भी हिम्मत देना कि मैं इस भाई से छुपा सकूं कि उसकी बहन एक खतरा तो रास्ते से हट गया आज। उम्मीद थी तू भी जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो तेरे लिए भी मैं सोच ही लूंगा। सॉरी यार, तू बुरा इंसान नहीं है, लेकिन मेरे सक्सेस के रास्ते में आकर तो मेरे लिए बुरा हो गया है यार। उसी दिन से मेरे आंखों में खटकने लगा था जिस दिन से मेघा कपूर ने तुझे अपना फेवरेट कंटेस्टेंट बनाया। बहुत सपोर्ट किया है ना उसने तुझे, वरना जीतना तो दूर, तो इस कंटेस्ट में खड़े होने के लायक भी नहीं है। कोई बात नहीं, आई एम होपिंग कि तू कल एलिमिनेट हो ही जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मेरे भाई मैं हूं ना, कुछ ना कुछ करके तुझे इस कॉन्टेस्ट से मैं ठिकाने लगा ही दूंगा। एक बात याद रख, ये जुनून 2014 की ट्रॉफी तेरे हाथ नहीं आएगी, क्योंकि ये जुनून सिर्फ मेरा है, समझा? इस जुनून 2014 के ट्रॉफी पे सिर्फ और सिर्फ अनमोल का नाम लिखा हुआ है, सिर्फ अनमोल का नाम। आप कहते थे ना पापा कि हर कंपटीशन में जीत बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो सेकंड नंबर पे आता है उसे कोई याद नहीं रखता। मैं आपकी वो बात अच्छी तरीके से समझने लगा। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इस बार आपका बेटा नंबर 1 की पोजीशन पर आएगा, उसे इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। अपने रास्ते के हर कांटे को उखाड़ फेंकूंगा मैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।